प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आज हम जो बाइबल के वचन सुनने वाले हैं, ये विशेषकर चंगाई के लिए हैं, हर तरह की हीलिंग के लिए हैं, चाहे वो शारीरिक हीलिंग हो, मानसिक हो या आत्मिक रूप से। आपको ये वचन चंगाई देंगे। आप विश्वास के साथ इन वचनों को किसी भी समय सुन सकते हैं। तो आइए वचनों को सुनते हैं। क्योंकि वह मुझसे प्रेम करता है, प्रभु कहते हैं, मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। क्योंकि वह मेरा नाम स्वीकार करता है, वह मुझे पुकारेगा और मैं उसे उत्तर दूंगा। मैं उसके साथ रहूंगा, संकट में मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसे सम्मानित करूंगा, दीर्घायु प्रदान करूंगा। मैं उसे संतुष्ट करूंगा और उसे अपना उद्धार दिखाऊंगा। यदि तुम ध्यान से अपने प्रभु परमेश्वर की सुनोगे और वही करोगे जो उसकी दृष्टि में सही है, यदि तुम उसकी आज्ञाओं पर ध्यान दोगे और उसके सभी नियमों का पालन करोगे, तो मैं तुम पर कोई बीमारी नहीं लाऊंगा जो मैंने मिस्रियों पर लाई थी। क्योंकि मैं प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जाओ, जैसा तुमने विश्वास किया था वैसा ही हो। और उसका सेवक उसी क्षण चंगा हो गया। अपने परमेश्वर प्रभु की आराधना करो और उसका आशीर्वाद तुम्हारे भोजन और पानी पर रहेगा। मैं तुम्हारे बीच से बीमारी दूर कर दूंगा। यीशु वहां से चले गए। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और उन्होंने सब बीमारों को चंगा कर दिया। प्रभु तुम्हें हर बीमारी से बचाए रखेगा। वह तुम्हें मिस्र की भयानक बीमारियां ना देगा, बल्कि उन्हें तेरे बैरियों पर डालेगा। यीशु ने मुड़कर स्त्री से कहा, हिम्मत रख बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह स्त्री उसी समय चंगी हो गई। मैं आज आकाश और पृथ्वी को तेरे विरुद्ध साक्षी ठहराता हूं कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीर्वाद और श्राप रखा है। इसलिए जीवन को चुनो ताकि तुम और तुम्हारी संतान जीवित रहे। तब यीशु उतरे और उन्होंने बड़ी भीड़ देखी, तो उन्हें उन पर दया आई और उन्होंने उनके बीमारों को चंगा कर दिया। हे मेरी आत्मा, यहोवा को धन्य कह और उसके सब उपकारों को ना भूल, जो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरी सब बीमारी को चंगा करता और तेरे प्राण को विनाश से बचाता और तुझे करुणा और दया का मुकुट पहनाता है, जो तेरी बुढ़ापे में भी तेरी इच्छा की अच्छी वस्तुओं से तुझे तृप्त करता है, ताकि तेरी जवानी उकाब की नाई नया हो जाए। तब उन्होंने अपने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उन्हें उनके कष्टों से बचाया। उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा किया और उन्हें उनके विनाश से छुड़ाया। यहोवा का आनंद ही तुम्हारी शक्ति है। हे मेरे पुत्र, मेरी बात पर ध्यान दे, मेरे वचनों की ओर कान लगा। उन्हें अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, उन्हें अपने हृदय में रख, क्योंकि वे उन्हें पाने वालों के लिए जीवन और उनके सारे शरीर के लिए आरोग्य है। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। मैं तुझे भला चंगा करूंगा और तेरे घावों को भर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। अपने हल के फालों को तलवारों में और अपने हंसुओं को भालों में बना ले। कायर कहें कि मैं वीर हूं। एक कोढ़ी उसके पास आया और दंडवत करके कहने लगा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं
कि तू शुद्ध हो जाए, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोला जाएगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए विनती करें तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए होगी। मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, परंतु विश्वास करे कि जो वह कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए होगा। परंतु जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारा हो जाएगा। चोर आता तो केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने के लिए है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। और यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में वास करती है, तो जिसने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है वह तुम्हारे नश्वर शरीर को भी जीवन देगा, अपने उस आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करती है। क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के सामर्थी हैं, ताकि हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है ढा देंगे, हर एक विचार को बंदी बना लें, ताकि वह मसीह का आज्ञाकारी बन जाए। मसीह ने हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया जब वह हमारे लिए शापित बना, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया गया है वह शापित है, ताकि अब्राहम का आशीर्वाद मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा आत्मा की प्रतिज्ञा प्राप्त करें। और उसके नाम पर विश्वास करने से उसी ने इस पुरुष को, जिसे तुम देखते हो और जानते हो और दृढ़ किया है, हाँ, उसी के द्वारा विश्वास ने उसे तुम्हारे सबके सामने सर्वदा भला चंगा कर दिया है। अंत में प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के विरुद्ध खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध रक्त और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और आकाशीय स्थानों की दुष्ट आत्माओं से है। इस कारण परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामर्थ पा सको और सब कुछ कर चुकने के बाद भी स्थिर रह सको। इसलिए खड़े रहो, अपने कमर को सत्य से कसे हुए, धार्मिकता की झिलम पहने हुए और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी बांधे हुए, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल ले लो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, क्योंकि परमेश्वर आप में इच्छा और कार्य करना उत्पन्न करता है, ताकि आप उसकी भली इच्छा पूरी करें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परंतु सामर्थ, प्रेम, संयम की आत्मा दी है। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। इसलिए अपनी हिम्मत ना छोड़ो, क्योंकि उसका बड़ा प्रतिफल है।
वह आप ही हमारे पापों को अपने शरीर पर क्रूस पर ले गया, ताकि हम पापों के लिए मरकर धर्म के लिए जीवन बिताएं। उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष नहीं देता तो हमें परमेश्वर के सामने भरोसा होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं उसे उससे पाते हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वही करते हैं जो उसे भाता है। हे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू सब बातों में समृद्ध हो, स्वस्थ रहे, और जैसा कि तेरी आत्मा समृद्ध है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, और न सामर्थ्य, न ऊंचाई और न गहराई, न कोई और न सृजी हुई वस्तु हमें परमेश्वर के उस प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकती है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाओं को जानता हूं। यहोवा की यही बाणी है, कल्याण की योजनाएं, हानि की नहीं, तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजनाएं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। विस्मित ना हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना ले। अपनी सारी चालों में उसको स्मरण कर और वह तेरी चालों को सीधा करेगा। मैं यह कहूंगा, यहोवा मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। परंतु जो यहोवा की आशा रखते हैं वे अपनी शक्ति को नया करेंगे। वे उकाबों के समान पंखों पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और मूर्छित ना होंगे। सूर्यास्त के समय लोग उन सब को भांति भांति की बीमारियों में पकड़े हुए थे उसके पास लाए, और उसने हर एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। क्योंकि तेरा बड़ा प्रेम आकाश से भी ऊंचा है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। यहोवा की करुणा जो समाप्त नहीं होती, उसकी दया तो कभी खत्म नहीं होती, वो प्रतिभूर नहीं होती है। तेरी सच्चाई महान है। यहोवा आप ही तेरे आगे आगे चलेगा और तेरे संग रहेगा। वह तुझे ना धोखा देगा और ना तुझे छोड़ेगा। मत डर और अपना मन कच्चा ना कर। तेरी करुणा से मेरे शोकित मन को शांति मिले, जैसा तूने अपने दास से कहा है। हे आकाशों, जय जयकार करो। हे पृथ्वी, मगन हो। हे पहाड़ों, गीत गाओ, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और वह अपने दुखी जनों पर दया करेगा। परंतु मैं यहोवा पर दृष्टि लगाए रहूंगा। मैं अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की बाट जोहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। अब आशा का परमेश्वर विश्वास करते समय तुम्हें सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमीन। परमेश्वर आपको हर तरह की चंगाई दे।